गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के इम्पॉर्टेंट सवाल वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे, यानी हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ मान लेंगे वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ मान लेंगे वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये 3 अलग अलग सवाल हैं, लेकिन हम इन्हें एक साथ साइड बाय साइड करेंगे, क्योंकि हमने माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या की परिभाषा हम जानते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p और q पूर्णांक हों और जो हर है q ये शून्य के बराबर ना हो। इसके साथ साथ हम एक चीज और मान लेते हैं कि p और q सहअभाज्य हों। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें आपस में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, अर्थात p और q को एक के अलावा और कोई भी नंबर भाग नहीं करेगा। हम यहाँ पर भी मान लेते हैं p और q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं होगा, p और q सहअभाज्य होंगे। यहाँ पर भी मान लेंगे p और q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं है, p और q सहअभाज्य हैं। अब q की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो संख्या भाग में होती है वो बराबर के इधर जाके गुना में हो जाती है। तो हमारे पास बन गया वर्गमूल 2q = p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ का वर्ग होगा। वर्गमूल 2 का वर्ग होता है 2, q का वर्ग हो गया q², p का वर्ग हो गया p²। यहाँ पर q की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3q = p। दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने के पश्चात वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3, q² और p²। यहाँ पर वर्गमूल 5 का वर्ग हो गया 5, q का स्क्वायर q², p का स्क्वायर p²। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है यहाँ एक उदाहरण में कि अगर कोई नंबर p किसी के वर्ग को डिवाइड करता है, यानी p डिवाइड करता है अगर a² को, तो p डिवाइड करेगा a को। इस प्रमेय को याद करके हमें यहाँ लगाना है। अब क्योंकि 2q² p² के इक्वल है, इसका मतलब है 2p² को डिवाइड करता है। कैसे? यहाँ देखिए, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 गुना 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। जब हम 10 को 2 गुना 5 लिख रहे हैं तो 10 को 2 भी भाग करता है और 10 को 5 भी भाग करता है। को हमने लिखा है 3 गुना 5। 15 को 3 भी भाग करता है, 15 को 5 भी भाग करता है। इसी प्रकार जब 2q² p² के बराबर है तो इसका अर्थ है कि 2 जो है वो p² को विभाजित करता है। अब प्रमेय हमें कहती है अगर 2 p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। यहाँ 3q² बराबर है p², अर्थात 3 जो है वो p² को विभाजित करता है। अब 3 p² को विभाजित कर रहा है तो 3p को भी विभाजित करेगा। यहाँ 5q² बराबर है p², यानी 5 जो है वो p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। इस चीज को हम इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 विभाजित करता है p² को, तो 2 विभाजित करेगा p को। यहाँ 3 विभाजित करता है p² को तो 3 विभाजित करेगा p को। यहाँ 5 विभाजित करता है p² को तो 5 विभाजित करेगा p को। अब क्योंकि 2p को विभाजित कर रहा है, कोई नंबर किसी को विभाजित कब करता है? जब हम उसे उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 10 बराबर 2 गुणा 5, तभी तो 10 को 2 विभाजित करता है और 10 को 5 विभाजित करता है। या हमारे पास क्योंकि 2p को विभाजित कर रहा है तो यानी p को हम 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया p बराबर 2m। क्योंकि यहाँ 3p को विभाजित कर रहा है तो हम p को 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बराबर 3m। यहाँ पर 5 p को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम p को लिख सकते हैं 5m। अब हमें क्या करना है? हमारे पास ये समीकरण एक नाम दिया, यहाँ पर p का मान रख देना है। p का मान क्या है? 2m। जब हम p का मान यहाँ 2m रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2q² बराबर p की जगह आ जाएगा 2m का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और m का स्क्वायर है m।
एम स्क्वेयर। अब यहाँ 2 क्यू स्क्वेयर बराबर है 4m स्क्वेयर। जब हम यहाँ पे गुना वाली चीज़ इधर भाग में लाएंगे तो 2 दूनी 4 पे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बच जाएगा क्यू स्क्वेयर बराबर 2m स्क्वेयर। अब फिर वही चीज़ आ गई कि क्यू स्क्वेयर को हम 2 गुना में m स्क्वेयर लिख रहे हैं, यानी 2 जो है वो क्यू स्क्वेयर को विभाजित करेगा। जब 2 क्यू स्क्वेयर को विभाजित करेगा तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने p बराबर 3m लिया, p की वैल्यू 3m यहाँ रखने पर, तो यहाँ था 3 क्यू स्क्वेयर, 3 क्यू स्क्वेयर, p की जगह हमने रख दिया 3m स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर हो गया 9, m का स्क्वेयर हो गया m स्क्वेयर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वेयर बराबर 3m स्क्वेयर। यानी क्यू स्क्वेयर को हम 3 के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 क्यू स्क्वेयर को विभाजित करता है, और हम जानते हैं अगर 3 क्यू स्क्वेयर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी करेगा। इसी प्रकार यहाँ 5 का आएगा, 5 क्यू स्क्वेयर, p की वैल्यू रखेंगे 5m, 5m का स्क्वेयर बनेगा 25m स्क्वेयर, 5 एकम 5, 5 5 25, तो ये बन गया क्यू स्क्वेयर बराबर 5m स्क्वेयर। अब क्यू स्क्वेयर 5 के गुणनफल के रूप में आ रहा है, तो 5 जो है वो क्यू स्क्वेयर को विभाजित करेगा, तो 5 क्यू को विभाजित करेगा। अब हमारे पास क्या चीज़ आई, हमारे पास यहाँ से आया था कि 2p को विभाजित करता है, यहाँ से हमारे पास आ गया 2 क्यू को विभाजित करता है, यानी 2 एक ऐसी संख्या मिल गई जो p को भी विभाजित कर रही है और क्यू को भी विभाजित कर रही है। परंतु हमने आरंभ में माना था p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य में हमने ये माना था कि p और q में एक के अलावा कोई भी साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ पर 2 ऐसा नंबर आ गया जो p को विभाजित कर रहा है, 2 q को भी विभाजित कर रहा है, यानी 2 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, अर्थात ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारी कल्पना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है गलत है, और वर्गमूल 2 क्या हो गई, अपरिमेय। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक संख्या मिल रही है जो p को भी विभाजित कर रही है और q को भी विभाजित कर रही है, और हमने माना क्या था कि p और q क्या हैं, सहअभाज्य हैं। अतः 3 एक संख्या मिल गई जो p और q दोनों को विभाजित कर रही है, तो p और q सहअभाज्य नहीं हुई, अतः हमारी कल्पना गलत हो गई। यहाँ पर हमें 5 एक ऐसा नंबर मिल गया जो p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है, तो दोनों सहअभाज्य नहीं हैं, अतः हमारी कल्पना हो गई गलत, और p और q हो गए, क्या हो गए,